नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग मास्टरमाइंड सिद्धू में। तो फ्रेंड्स, तो आज का अपना सब्जेक्ट है द रियलिटी ऑफ न्यू ट्रेडर्स। तो क्या होता है ट्रेडिंग में जो नए नए बच्चे आते हैं, नए नए ट्रेडर्स आते हैं, वो क्या मिस्टेक्स करते हैं दोस्तों। और एक्चुअल में ये मैं नए बच्चों की नहीं, मैं खुद मेरी बात करूँ जो कि मैंने ट्रेडिंग में जो खुद लॉसेस लिए वो किस कदर लिए और क्या क्या, मतलब आदमी तो गलती से सीखता है पर इतनी भी गलती ना किया जाए कि उसको अपना पूरा कैपिटल लॉस करा जाए। मतलब जो अपने पास पूंजी है जिससे पैसा आएगा वही ना लॉस हो जाए। तो इसके लिए ये जो है ये रूल्स मैंने बता दिए जो क्या क्या होता है नए ट्रेडर्स के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे कैसे लॉस करे और नए ट्रेडर्स जो वास्तविकता से, मतलब जिनको बताया भी गया कि ऐसा होता है, न्यू ट्रेडर्स ऐसे करते हैं, तो वो समझेंगे नहीं। तो इसीलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है मार्केट में। जो लोग नए आते हैं वो क्या आते हैं एकदम, मतलब उनकी क्यूरियोसिटी होती है, उनको पता है कि मार्केट में पैसा है। क्या दोस्तों, मार्केट में पैसा है, अपना जो शेयर मार्केट है ना इसमें पैसा है। तो वो सिर्फ पैसों से अट्रैक्ट होकर आते। तो कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको सिर्फ कोई भी जो मैं हूँ, खुद कोई भी हो, वो मेन क्या है डिमांड काहे की चल रही, पैसों के लिए सब यहाँ आ रहे हैं, टाइम अपना पैसों के लिए, क्योंकि अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी सके और काम कम, मतलब जो अभी अपने को ज़्यादा टेंशन वाले काम है, ज़्यादा हार्ड मेहनत वाले काम है वो ना कर सके। तो इसमें ज़्यादा गरीब बच्चे फंसते दोस्तों, क्योंकि उनकी एजुकेशन और उनका माइंड ये साथ नहीं देते एक दूसरे को। क्योंकि एजुकेशन अलग से ले ली और माइंड सेट अलग से, इसके लिए उनको स्किल चाहिए या प्रैक्टिस चाहिए जो कि उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो वही मैं शॉर्ट में बता देने वाला हूँ दोस्तों कि क्या करना है आपको मार्केट में आने से पहले, या क्या क्या लोग मोस्टली गलती कर देते हैं। तो दोस्तों पहले लिखा हुआ है मैंने, जैसे कि कैपिटल लॉस का रिस्क। क्या होता है दोस्तों, जो नए ट्रेडर्स आते हैं मुश्किल से कम 10,000 या 5,000 बहुत कम लाते हैं, हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कम लाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जो निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करते हैं उतने में तो आएगा नहीं, लॉट्स ही इतने रहते हैं। तो क्या करते हैं वो सीखने के लिए जो अपन जो कैपिटल लाते हैं 5,000 से, समझो आराम से सीख सकता है आदमी 5,000 रुपीज़ से। ठीक है, ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे सीख सकता है दोस्तों, कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म भी कोई बात नहीं, पर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की मोस्टली बात कर रहा हूँ इसमें। तो आप समझ जाइए दोस्तों, जो कैपिटल लॉस, मतलब कैपिटल लॉस का जो रिस्क रहता है नए ट्रेडर्स को, कैपिटल मोस्टली उनके पास कम होता है और उसमें भी वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकाते, क्योंकि वो पैसों के पीछे लग जाते, वो सीखने के पीछे नहीं। मतलब उनकी प्रोसेस में लर्निंग या स्किल नहीं है। क्या बोला दोस्तों, लर्निंग या स्किल्स लेनी नहीं है उनकी, जो उनकी मेन ऑब्जेक्टिव, उनका मेन बेस है। तो दोस्तों क्या है, उनका जो मेन मोटिव है वो सिर्फ पैसा कमाना है। तो दोस्तों जब तक आप ड्राइवर, मतलब जब तक आप गाड़ी चलाएंगे नहीं, एक्सपीरियंस आएगा नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे, तब तक अकेले आपको गाड़ी कैसी चलानी आएगी। तो वैसे ही बात है, आपको शेयर मार्केट को टाइम देना चाहिए दोस्तों। अपना जो कैपिटल है उसका ज़रा लॉस या प्रॉफिट लेना चाहिए। उससे पहले तो आपको पेपर ट्रेडिंग पर ही करना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग पर सबसे पहले आपको रहना चाहिए। तो क्या होता है, जो लड़के आते हैं वो अपना पूरा कैपिटल जो है, नए नए लड़के, वो उसी में ही लॉस्ट करवा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई तो लोग बैच पर, मतलब जो बैच रहता है गांव में या कोई भी लोग कहीं से, या तो अब तो इंटरनेट वाले से भी जो ऐप रहे हैं उससे भी कोई लोग ट्रेडिंग करते हैं और उसमें लॉस लेते हैं, या घर वालों से के पैसों से ये करते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको एक फिक्स गेम खेलना चाहिए और वो भी इसको, मतलब सट्टा हेतु ना जानना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ एक स्किल है, या इसकी पढ़ाई करनी चाहिए। इसको जितना पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस दोगे उतने तक के, पर फिर भी ये 100% किसी को नहीं मतलब आता दोस्तों, कुछ परसेंट ही प्रॉफिट बनाना होता है उसमें से। तो इमोशनल स्ट्रेस, तो दोस्तों कैपिटल लॉस का तो रिस्क है। दूसरा इमोशनल स्ट्रेस, क्या बोलते हैं दोस्तों, एंग्जाइटी होती है आदमी को। क्योंकि क्या होता है ना, जो पैसों से हम पहले डर में है, क्योंकि पैसे बैच से लाए किसी से या कहीं से, फिर भी जो हो रहा है ना, इससे क्या हो रहा है, इमोशनल स्ट्रेस। और वो क्या, माइंडसेट एक्टिव नहीं हो रहा। जो अपन का माइंडसेट रहता है वो स्ट्रेस हैंडल नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि पहले पैसे आदमी को फ्री में, मतलब पैसा वो उतना ऐसे समझ के लाना चाहिए शेयर मार्केट में कि जो पैसा अपना डूब रहा है, ऐसे समझ के लाना चाहिए। और फिर भी कम से कम आपको इतना तो बैलेंस होना चाहिए कि आप कम से कम 3 महीने
कम से कम 3 महीने तक के आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, और आप वो भी डेली रूटीन, वो भी जर्नल के साथ, और आप खुद के ज़रिए सीखनी चाहिए, आप में क्यूरोसिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों थर्ड क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग के नुकसान। दोस्तों क्या होता है पता है क्या, ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं लोग, नए क्योंकि लॉस हो गया फिर भी और लेंगे, इसमें पैसा आ जाएगा, उसमें पैसा आ जाएगा, ऐसे करते करते कितने सारे ट्रेड्स ले लेते हैं, और ज़्यादा से क्या होता है उनका ब्रोकरेज भी अलग से चला जाता है। तो ये होते हैं ओवर ट्रेडिंग से नुकसान। फिर क्या दोस्तों, लेवरेज तो आपको पता ही होगा। जो लेवरेज होता है उससे मतलब आपने 500 रुपये से आप 5000 तक भी कमा सकते हैं, और 5000 तक लॉस भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा ही इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो लेवरेज भी डेंजर है दोस्तों। फेक गुरु और टिप्स का नुकसान, आजकल फेक्स गुरु बहुत सारे मिल रहे हैं जो कि एक ही साइड बता देते हैं, सिर्फ प्रॉफिट। और ट्रेडिंग में नुकसान क्या क्या होता है वो कोई नहीं बताता दोस्तों। प्रॉफिट है, शेयर मार्केट पैसों का कुआं है, किसी ने तो बोला है दोस्तों। फिर भी क्या है दोस्तों, जब तक के लिए आपको स्किल इंप्रूव नहीं होती, आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव नहीं होती, आपको टोटली मतलब कई बार क्या होता जाता है, अपने मोबाइल ऐसे होते हैं, अपने ऐप्स ऐसे होते हैं जिस पर अपने को प्रैक्टिस नहीं होती, जब तक के लिए अपन सेटअप बनाते हैं तब तक के लिए जो लेवल होती है वो चली जाती है। आपको उसकी टोटली जो मैं बोलता हूँ, आपको कम से कम उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस, मतलब आप उसमें से गुरु बन जाएंगे, ऐसी प्रैक्टिस आपको उसमें से करनी है। और दोस्तों आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए, मेन हेटिव आपका टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए जबकि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं, और जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको तो चाहिए होगा। तो दोस्तों एडिक्शन बन सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग क्या है, पैसा कमाना। आपने एक दिन प्रॉफिट कमाया तो दूसरे दिन आपको प्रॉफिट की लालच होगी दोस्तों, तो इसमें एडिक्शन बन सकते हैं। टाइम और फोकस लॉस होता है दोस्तों। क्या होता है, ट्रेडिंग को टाइम देना पड़ता है दोस्तों। कई के लोग घूमते फिरते ट्रेडिंग करते हैं, इससे क्या फोकस भी लॉस होता है दोस्तों, और जो मेन मोटिव वो नहीं रहता। तो ट्रेडिंग करते समय कभी भी अपन ने फोकस ही होना चाहिए। तो दोस्तों ट्रेडिंग की क्या होती है, फिक्स इनकम नहीं होती कोई भी। क्या बोला मैं, ट्रेडिंग की कोई भी फिक्स इनकम नहीं होती दोस्तों। तो ट्रेडिंग को कम से कम आपको स्टेटमेंट भी जो आता है नेट लॉस का, आपको मंथली रिवाइज करना चाहिए। आप एक दिन में 15 दिन में नहीं ठहरा सकते कि आप लॉस में या प्रॉफिट में। आपको हर रोज़ मतलब सेटअप लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो दोस्तों सब सेटअप जब आप करोगे, मतलब पूरा टेक्निकल एनालिसिस जब आपका हो जाएगा, सप्लाई, रजिस्टेंस और जो भी आप लगा सकते हैं वो लगाने के बाद, और जो जर्नल लिखने के बाद आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं ये सब बताते हुए, और आपके पास नॉलेज होते हुए भी आप जो करोगे उससे आपका सिर्फ रियलिटी पता चलेगी दोस्तों। इतनी सारी रियलिटी है ट्रेडिंग की कि 100 में से 90 लोग भी 90% फेल है दोस्तों। 10% ही कुछ लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं, वो भी उनके अलग अलग, क्योंकि वो एक ही स्ट्रेटजी पर कितने सारे दिन काम करते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने से पहले एक ही इस पर ज़्यादा बार काम किया जाए, ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए दोस्तों। तो कभी भी आपने दोनों भी पॉइंट देखने चाहिए, अपने लॉजिक के साथ काम करना चाहिए दोस्तों। क्या करना चाहिए, लॉजिक के साथ काम करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए दोस्तों। तो आप कंटिन्यूटी से काम करिए। और दोस्तों ऐसा कुछ नहीं कि जो मैंने नेगेटिव पॉइंट बताए, प्रॉफिट भी होता है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं। और बहुत सारे लोग बहुत बड़े भी बने हैं ट्रेडिंग में। तो कैसा है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस देनी चाहिए, रेगुलर उस पर काम करना है, जर्नल लिखनी है, और जो है आप खुद को लॉजिक लगाने के बाद, कोई भी फेक गुरु हो सकता है, कोई कुछ भी टिप्स दे सकता है, तो आपको आपके लॉजिक के साथ काम करना चाहिए और डेली प्रैक्टिकली, और हर रोज़ जो आप सीखोगे वो नोट्स में लिखना।